नमस्कार दोस्तों, वेलकम्स टू बैक वेंचर 85। हाल ही में आपने ऑनलाइन बहुत से आर्टिकल देखे होंगे कि पूरा का पूरा पहाड़ सोने का मिला है कॉन्गो देश में। यहाँ पर भी आप देख पा रहे होंगे कि एक आर्टिकल है, माउंटेन विद 60-90% गोल्ड सॉइल डिस्कवर्ड इन कॉन्गो। विलेजर्स भी यहाँ पर भाग भाग कर इस सॉइल को इकट्ठा कर रहे हैं। वहीं एक बीबीसी का आर्टिकल है जहाँ पर लिखा है कि कॉन्गो गोल्ड माउंटेन, यानी कॉन्गो देश में गोल्ड माउंटेन मिला है। नाउ क्वेश्चन अब यहाँ पर ये आता है कि क्या जेन्युइनली यहाँ पे सोने का पहाड़ मिला है? क्या इसका मतलब ये है कि कॉन्गो देश, जो कि वन ऑफ द पुअरेस्ट कंट्री है, यहाँ पे क्या इस कंट्री के लिए सब कुछ बदल जाएगा? डिस्कस करेंगे हम इस वीडियो में। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल आपके लिए मैं क्लियर कर देता हूँ कि गोल्ड एक्चुअल में मिला कहाँ पे। बेसिकली ये है एशिया का मैप। तो ये है हमारा प्यारा भारत, और यहाँ से हम जाते हैं अफ्रीकन कंट्रीज़ की ओर, और हम जूम करते हैं गाँव लुही में, जो कि डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पड़ता है। देखो, अफ्रीका में दो कॉन्गो हैं, पहला रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और दूसरा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। जो ये लुही गांव है वो डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में पड़ता है। ये जो लुही का एरिया है और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो का एरिया है, ये हिस्टोरिकली गोल्ड रिजर्व के लिए ही जाना जाता है। मगर अभी क्या हुआ है कि एक पहाड़ में गोल्ड सॉइल मिली है, यानी उस पहाड़ की मिट्टी में गोल्ड के छोटे छोटे कण मिले हैं। यहाँ के पहाड़ हमारे पहाड़ों की तरह बहुत बड़े नहीं होते। यहाँ के पहाड़ लगभग 700 से 800 मीटर की ऊंचाई तक ही पाए जाते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि पूरा का पूरा पहाड़ सोने का है, बस कुछ पहाड़ की मिट्टी ही सोने की है, और इस मिट्टी को सोने से निकालने में काफ़ी वक्त और मेहनत लगती है। इस सोने के मिलने से ये नहीं होगा कि ये गरीब देश अचानक से डेवलप हो जाएगा, लेकिन जो ये लुही के पास का इलाका है, यहाँ पे खुशहाली बढ़ जाएगी। एक्चुअल में इस कंट्री में गोल्ड के रिजर्व भरे पड़े हैं, लेकिन इसका फ़ायदा यहाँ की जनता को नहीं हो पा रहा है। इसका सबसे बड़ा कारण करप्शन यानी भ्रष्टाचार है। अगर आप करप्शन परसेप्शन इंडेक्स में देखें तो यहाँ पे इंडिया की रैंक 86 है, वहीं डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की रैंक 170 है। अब 86 रैंक पर इंडिया में इतना करप्शन है, तो आप सोच ही सकते होंगे कि 170 रैंक पर खड़ा डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो में कितना करप्शन होगा। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ की जनता भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज़ क्यों नहीं उठाती है। तो आप सही सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर भ्रष्टाचार से भी एक बड़ा कारण है कि यहाँ अप्रॉक्स 100 के करीब ऐसे ग्रुप हैं जो सरकार के दायरे से बाहर काम करते हैं, जिनकी अपनी खुद की आर्मी है, और इन्होंने यहाँ बहुत सारा एरिया भी कैप्चर कर रखा है। बेसिकली ये ग्रुप्स क्या करते हैं कि इस देश में जहाँ भी गोल्ड रिजर्व पाए जाते हैं उस एरिया को कैप्चर कर लेते हैं और वहाँ के किसान और मजदूरों से ज़बरदस्ती माइनिंग कराते हैं। ये ग्रुप्स इस माइनिंग से निकाले गए सोने को स्मगल करते हैं। ये स्मगल समुद्र के रास्ते होता है। ये ग्रुप्स इस सोने को समुद्र के रास्ते स्मगल करके यूएई और सऊदी अरेबिया जैसे देशों में भेजते हैं। यहाँ से यूएई जैसे देश इस सोने को भारत जैसे देशों में पहुँचा देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि यहाँ की सरकार इन ग्रुप से लड़ती क्यों नहीं है। तो मैंने पहले ही बताया था कि यहाँ बहुत ज़्यादा करप्शन है। ये ग्रुप स्मगल किए हुए सोने के बदले जो पैसा मिलता है उसमें से कुछ स्टेक यहाँ के मिनिस्टर्स और ऑफिशियल्स का भी होता है। यहाँ के मिनिस्टर और ऑफिशियल्स भी इन ग्रुप से पैसे ले लेते हैं और कोई इनके खिलाफ एक्शन नहीं लेता है, और इन्हीं के बलबूते पे वो मिनिस्टर यहाँ पे इलेक्शन भी जीत जाते हैं। अगर आप ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स को देखो तो भारत की यहाँ पर रैंकिंग 131 है, वहीं पाकिस्तान की रैंकिंग 154 है। अगर आप डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो की रैंकिंग देखोगे तो वह 170 पर आता है। इससे यह पता चलता है कि यहाँ पर कितनी ज़्यादा गरीबी है। ये देश तब तक गरीब रहेगा जब तक कि यहाँ पर कोई अच्छा लीडर नहीं आता है। इन सब बातों से हमें पता चलता है कि हमारे देश में बहुत अच्छी लीडरशिप रही है। वहीं हमें इस बात का भी डर होना चाहिए कि हमारा करप्शन लेवल इतना ना बढ़ जाए कि गरीब जनता उसमें पिस कर रह जाए। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।